हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दिए जाने वाला अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 क्लास 8वीं संस्कृत का जो सैम्पल पेपर है उसको सोल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 60 मार्क्स का आपका एग्जाम है और 2.5 घंटे इसका समय है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई है तो हम फटाफट जो क्वेश्चन पेपर है उसको सोल्व करते हैं। तो खंड क दिया गया है यहाँ पर, जिसमें ये कहा गया है खंड क के अंदर अपठित गद्यांश दिया गया है जिसे हमें सोल्व करना है। तो देखो क्या कहा गया है, अधोलिखित गद्यांश पठिता प्रदत्त प्रश्नाम उत्तराणी संस्कृत लिखित। इसके आंसर जो है 8 नंबर का है, संस्कृत में क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं। उत्सव प्रिया खलु मनुष्य इति कालिदास उक्ति। उत्सव से मनुष्य का जो मन है वो प्रसन्न हो जाता है, ये कालिदास ने लिखा। एताम उक्ति स्वीकृत्य भारत देश जना प्रतिदिन प्रतिमास की पर्व मानते। हमारे देश में मतलब ये कहा गया कि भारत देश में प्रतिदिन प्रतिमास कुछ ना कुछ उत्सव मनाए जाते हैं। पर्वों से दिवाली अत्यंत पर्वत अस्ति, जिसमें से दिवाली एक अत्यंत प्रिय पर्व है। जना अस्मिन दिन स्वह गृह दीपान प्रज्वलंत, दीप जलाते हैं। कार्तिक अमावस्या को ये मनाया जाता है। अमावस्या पच दिशपूर्व जना श्लेष गृह स्वच्छता संपादित। केचन जना सुधा भवन लिपंती, कुछ घर को लिपते हैं। मतलब अस्मात् पवन प्राक प्रशतु भवती गृह यत्र सम्मलनता जायते, मतलब घर की साफ सफाई की जाती है। ग्रह विदिता कीट पतंगान आगच्छन्ति, घर में क्या होता है कई बार कीट पतंगा जो आ जाते हैं उसको क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। ऐसे पर्वण व्याजाने ग्रह सर्वतः स्वच्छता भवती, जिससे कि घर क्या हो जाता है एकदम साफ सफाई होता है। मतलब कि दिवाली के बारे में पूरा ये पैराग्राफ दिया गया है। बच्चे हर्ष उल्लास के साथ में इसको मनाते हैं। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है देखो क्या कहा गया है, उत्सव खलु मनुष्य इति कस्य उक्ति, किसकी उक्ति है ये, कालिदास की। तो फर्स्ट का आंसर कालिदास हो जाएगा। दीपावली उत्सव कदा सप्यते, कब मनाया जाता है दिवाली उत्सव, तो ये मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। तो क्या लिखेंगे हम, कार्तिक अमावस्या, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। उसके जना कया भवन लिपंती सुधया, थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, सुध या मतलब सुंदर सा घर क्या करते हैं, लिपते हैं। दीपावली पर्व के अत्यंत हर्षोल्लास मनाती, कौन सबसे ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाता है, तो सर्वे अबाल वृद्धा, बालक और वृद्धा जो है वो क्या करते हैं, इसको ज्यादा उल्लास के साथ में खुशी के साथ में मनाते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके फर्स्ट के जो क्वेश्चन आंसर हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, फर्स्ट कालिदास सस्य, कार्तिक अमावस्याम, सुधिया और सर्वे इसका आंसर हो जाएगा। सर्वे अबाल वृद्धा, ये पूरा आंसर इसमें आपको यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या कहा गया, पूर्ण वाक्य में आपको आंसर देना है। प्रवसु किम अत्यंत पर्व अस्ति, प्रवसु किसके लिए पर्व मनाया जा रहा है, ग्रह विविधता के आगच्छति, ग्रह में क्या विविधता मतलब आगच्छति क्या आ जाते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर। तो फर्स्ट पहले पैराग्राफ में से देखते हैं, देखो क्या कहा गया, पर्वसु दिवाली अत्यंत पर्व अस्ति। तो जो एक लाइन में आपको इसका आंसर देना है। तो फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। सेकंड देखो, ग्रह विविधता कीट पतंगा आगच्छन्ति, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। देखो किस तरह से लिखेंगे हम, देखो इस तरह से, पर्वसु दीपावली अत्यंत पर्व अस्ति, ग्रह विविधा कीट पतंगा आगच्छन्ति। उसके बाद अब हम देखते हैं थर्ड प्रश्न देखते हैं इसका, जिसमें कि यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें सेलेक्ट करना है। देखो फर्स्ट, मलिनता इति पदस्य की विलोम गद्यांश प्रयुक्तम। मलिनता, मलिनता का यहाँ पे क्या, मलिनता मतलब कि गंदगी, तो इसका क्या विलोम शब्द है, स्वच्छता। क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जना इत्यस्यम विशेषण पदनम अत्र गद्यांश किम प्रयुक्त अस्ति, जना के लिए यहाँ पे क्या विशेषण पद यूज हुआ है, केचन, गे आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। दीपकान इति पदस्य की पर्याय शब्द गच्छन्ति, दीपकान का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द क्या है, तो दीपकान मतलब कि दीपक, तो दीपानख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अस्य अनुच्छेदे कृते उपयुक्त शीर्षक संस्कृत लिखित, आपको इसका शीर्षक लिखना है संस्कृत में, तो दीपावली, ये इसका आंसर हो जाएगा दीपावली। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे एक हमें डायग्राम दिया गया है, पिक्चर दी गई है, उससे रिलेटेड हमें क्या लिखना है, वाक्य लिखने हैं। यहाँ पे मंजूषास भी दिए गए हैं, तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इद्यम विद्यालयस्य चित्रम अस्ति, मम विद्यालयम अस्ति, अहम प्रतिदिन विद्यालयम गच्छामि, अहम विद्यालयम पठामि, अहम विद्यालयम खेलामि, क्रीड़ा प्रांगणम अस्ति, बालक अस्ति, वृक्षा सन्ति। तो जो जो पिक्चर में दिखाई दिया उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें लिखना है, पुस्तकालय इति विषय अधिकृत्य चत्वार वाक्यानि लिखित, पुस्तकालय पर आपको 4 वाक्य लिखने हैं। तो आइए करते हैं, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो इस तरह से आप लिखेंगे,
मम गृहे एकम पुस्तकालय अस्ति। मेरे घर में एक पुस्तकालय है। तत् अति विशालम अस्ति, जो कि बहुत बड़ा है। तत्र अनेकानि पुस्तकानि सन्ति, जहाँ पर अनेक पुस्तकें हैं। ते पुस्तकानि विविध विषयाम संबंध सन्ति, वो अलग अलग विषयों से संबंधित हैं। मम पुस्तकालय उपविशिष्ट समुचित व्यवस्था अस्ति, वहाँ पर बैठने की अच्छी व्यवस्था है। तो आपको कोई भी 4 लाइनें लिखनी है तो आप इस तरह से चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके अंदर सारा आप इकट्ठे ही देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें कि आपको सभी लाइन्स अच्छे से मिल जाए। यहाँ पे इस तरह से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें 5 लाइन्स आपको मिल जाएंगी। आप इस तरह से किसी भी सब्जेक्ट पर आ सकता है, आप वहाँ पर लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। पदान मेलान कृत्वा वाक्य रचना। पदों को आपको मेल करते हुए वाक्यों की रचना करनी है। तो आइए करते हैं इनको सोल्व। तो देखो सबसे पहले है अहम। सबसे पहले हम लिखेंगे अहम। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा सही करती हूँ मैं। देखो सबसे पहले क्या है, अहम। उसके बाद लिखेंगे अहम पुस्तकम, यहाँ पे आएगा। देखो इसके साथ ही ये मैच होगा, अहम पुस्तकम पठामी। तो ये इस तरह से देखो, ठीक है, अहम पुस्तकम पठामी। नेक्स्ट आएगा त्वम। उसके बाद हम लिखेंगे लेख, त्वम लेख। उसके बाद आ जाएगा लिखसी। तो यहाँ पे ये देखो, मैं कलर चेंज इसीलिए कर रही हूँ कि आप मैच कर सके। त्वम लेखम लिखसी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं सह। तो सह फलम खादती, कि वह फल खाता है। तो स्वयं फलम खादती। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो ग्रहम गच्छत। तो ये इसके हो जाएंगे। तो देखो मैच मैंने कर दिया है। अब कलर इसीलिए चेंज किया कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जो कलर जिसके साथ में वो तीनों मिलकर एक वाक्य बनाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। तो देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया है, ध्यान से देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपको संधि विच्छेद करना है। तो सबसे पहले देखो प्रश्न नंबर 4 में सूर्यास्त समय दधि पूछा महती गुहा दृष्टवान। तो सूर्य समय में हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य असमय। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम देखते हैं तो ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट महाविद्यालय च अपि शुल्क प्रदत्ति। तो क्या आ जाएगा, च प्लस पी। इसके च के साथ ही लग जाएगा, तो च प्लस पी आ जाएगा। उसके बाद में क्या गया है, इत्याद्य। देखो सीधा सीधा बस आंसर देखते हैं, इत्याद्य। तो इत्याद्य में अगर हम बात करते हैं तो इति प्लस आद्य। तो देखो तय आधा होता है तो वो क्या करता है, ई की साउंड देता है। तो इति आ जाएगा यहाँ पे। इत्य किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इति में। ठीक है, तो इति प्लस आद्य। उसके बाद 4th देखते हैं यहाँ पर, कृगत उद्योगे वृक्षणाम उपयोगनक वृक्षा कृत्यन्ते। तो देखो द के साथ ऊ लग जाएगा तो ओ बन जाएगा। तो कृतज्ञो कृगदो उघ्यो घे आ जाएगा। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। देखो प्रश्न नंबर 5 में क्या करना है, यहाँ पे संधि विच्छेद किया गया है। हमें वो सेंटेंस का जो संधि विच्छेद किया गया उसका तो सेंटेंस वो बनाना है, वाक्य शब्द बनाना है। अदरवाइज हमें क्या करना है, इसका संधि विच्छेद करना है। तो हम लिखेंगे सम, यहाँ पे विच्छेद करेंगे तो समहर्ती। ठीक है, समहर्ती हो जाएगा। उपहार, तो क्या हो जाएगा, इसका सीधा लिख देंगे उपहार। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, अति आचार। तो क्या बन जाएगा, अत्याचार। यहाँ पे क्या बन जाएगा, अत्याचार। नेक्स्ट देखो स्वागत। स्वागत में क्या बनेगा, सु प्लस आगतम, आगतम। इस तरह से हमें ये करना था सोल्व। ठीक है, इस तरह से आप कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कहा गया है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। देखो क्या कहा गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस में दिया गया है, मंजूषास दी गई हैं। तो सबसे पहले की पठनियम। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, अद्य की पठनियम। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा अद्यम की पदनियम। ठीक है, सेकंड में हो जाएगा डैश से वने जाल विसत्य ग्रहम आगतम। तो एकदा, सेकंड में क्या आ जाएगा, एकदा। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखिए, स च यावत पश्यति डैश सिंह पदम पद्धति गुहाया प्रविष्टा दृश्यन्ते। तो यहाँ पे आ जाएगा तादव, तावत, तावत थर्ड यहाँ का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सुदुकरम खलु यद्यपि गन्नम। तो फोर्थ में आ जाएगा यद्यपि। फोर्थ में क्या आ जाएगा, यद्यपि। फर्स्ट में अद्य आएगा, सेकंड में एकदा, थर्ड में तावत और फोर्थ में यद्यपि। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे आपको गणित जो है वो अच्छे से याद करनी है। 100 तक कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे देखो 50। तो ये क्या हो जाएगा 50।
ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको भी देखेंगे। उसके बाद त्रैश्यति, तो त्रैश्यति मतलब कि 33, तो इसको हम ये लिख देंगे त्रैश्यति 33। उसके बाद अश्यति, अश्यति मतलब कि 80, तो ये हो जाएगा 80। अब यहाँ पे सप्तविशति, सप्तविशति मतलब होता है सप्तविशति मतलब होता है 27, सप्तविशति मतलब होता है 27, 27 जिसे कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ उन्होंने 72 पूछा है, तो इसे हम लिखेंगे द्विसप्तशती, द्विसप्तशती। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, उन्होंने 27 को कहते हैं सप्तविशति और 72 को कहते हैं द्विसप्तति। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप अशिति लिख देंगे, यहाँ पे त्रशिति लिख देंगे, यहाँ पे पंचाशत लिख देंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑप्शंस दिए गए उनमें से चूज करना है। वने डैश नाम सिंह प्रतिवस्ती समय है, तो वने खनखर, खर नखर, फर्स्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, महती डैश दृष्टा सिंह अचियंती, तो गुहाम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुहाम, तो ये आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गुहाया गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, काल परिवर्तनेन सह डैश आवश्यकता अपि परिवर्तनीय मानवस्य, इसमें क्या आंसर आ जाएगा, मानवस्य है। उसके बाद इमानी सप्त डैश संति, तो इमानी राज्यानी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, राज्यानी संति। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट ये हो जाएगा। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सबसे पहले अस्माक देश अष्टाविंशति राज्यानी संति, तो फर्स्ट में आ जाएगा संति। सेकंड, मम कोतूहलम शांति च गच्छन्ति, क्या आ जाएगा, गच्छति, सॉरी गच्छन्ति नहीं, गच्छति। नेक्स्ट देखिए, स्वकीय बलम साधनम भवति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वयम सार्क्रेण यात्राएं आनंदम गृहम, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, बाकी ये रोंग हो जाएंगे, तो इस तरह आपको इसको टिक करना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको चैप्टर से ही एक पैराग्राफ दिया गया है, उसे रीड करना है और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हम सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले क्या कहा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो क्या कहा गया है, आपने वस्तु क्रयात केशाम अनिवार्य संति, भाई आपको वस्तु को खरीदने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले रूपकाणी, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा रुपया काणाम। सेकंड, सर्वत्य कार्ड माध्यम ई बैंकाई की प्रादता शक्ति, कि ई जो कार्ड है उनसे हम क्या दे सकते हैं, शुल्कम, मतलब पैसा दे सकते हैं ना उससे, तो शुल्कम, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। ये सिर्फ आपको एक एक शब्द में देने थे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया, थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं जिससे कि इजी हो जाए करना। नेक्स्ट में देखो क्या कहा गया है, सर्वाणी पत्राणी अस्काम चल दूरभाष्यंत्रे कस्यति स्थाने सुरक्षित भवंती, तो देखो यहाँ पे इसका आंसर यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट का। अगर हम देखते हैं तो देखो, सर्वाणी पत्राणी अस्काम चल दूरभाष्य ईमेल इति स्थाने सुरक्षा भवंती, यानी सदृश वर्ग सर्वाका यात्रा आनंद गृहम गृहमम, तो यहां से लेके ये इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, यात्रा कस्य अनिवार्य अध्ययन नस्ति, तो देखो यहां से आ जाएगा यात्रा, सेकंड का आंसर यात्रा करणीय भवेत, रेल यात्रा कर सकते हैं, वायुयान यात्रा अनिवार्य अध्ययन संति, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। तो देखो ध्यान से समझ के करना है, फर्स्ट पूरा पैराग्राफ में इसी ऐसे आंसर्स ढूंढने हैं, सीधे सीधे आपको आंसर मिल जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया है, यहाँ पे सह पाठ देखते हैं इसका। सर्वाणी कार्याणि अन्यो पद विशेषणम विशेष्य पदम अस्ति, यहाँ पे हमें विशेष्य पद बताना है, तो विशेष्य पद यहाँ पे कार्याणि हो जाएगा, क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। दुखम पदम विलोम में गद्यांश प्रत्यय, दुखम पद का विलोम शब्द क्या होगा, इस प्रत्यय में दिया, जो इस पद्यांश में दिया गया है, गद्यांश में सॉरी आनंदम, क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। वयम सार्केयेन यात्रा आनंद गृहम, अत्र क्रियापदम, यहाँ पे हमें क्रियापद बताना है कि क्रिया पद यहाँ पर क्या है, तो क्रियापद यहाँ पे गृहिम, है आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में एक पद्यांश दिया गया है जिसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखो इसको समझ के आपके चैप्टर में से दिया गया है। सबसे पहले देखो क्या कहा गया, सदैव पूर्वतो की निदेह, सदैव पूर्वतो की निदेह, तो सदैव पूर्वतो हम लिखेंगे चरणम, फर्स्ट में क्या आ जाएगा, चरणम, यहाँ से फर्स्ट का आंसर आ जाएगा चरणम। सेकंड देखो, विवेन याद कुत्र आरोहण कृत्य शक्यते, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विवेक यान है कुत्र आरोहणम कृत्य शक्यते, तो देखिए इसका आंसर क्या होगा,
तो सेकंड का आंसर देखो यहाँ पे आ जाएगा नगरारोहणम। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा नगरारोहणम। फर्स्ट का आंसर था चरणम, क्योंकि एक वाक्य, एक हम ये कहें शब्द में देना आंसर चरणम, और सेकंड में नगरारोहणम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, एक लाइन में देना है, कुत्र ननु निजकेतनम कुरे शक्यते। तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिया गया है इसका आंसर, यहाँ पे गिरि शिखरे, देखो ये रहा फर्स्ट का आंसर, गिरि शिखरे ननु निजकेतनम। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, पथि के विषा प्रखरन संति। पथि देखो यहां से आ जाएगा, देखो पथि पाषाणा विश्रम प्रखरा संति भी लिख सकते हैं इसके आगे, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं इसके यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है, पाषाण अत्र की विभक्ति संति, की पाषाण में कौन सी विभक्ति है, तो पाषाण में है प्रथमा विभक्ति, तो प्रथमा यहाँ पर आ जाएगा। सेकंड, गिरि शिखरे पदस्य की पद्यांशे प्रयुक्तम, तो क्या पर्याय शब्द प्रयोग किया गया गिरि शिखर के लिए, तो गिरि शिखर किसके लिए, हिमालय, गिरि शिखर किसके लिए कहा गया, हिमालय शिखरे के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हिमालय शिखरे। नेक्स्ट, परिकीयम पद्यम विलोम से पद्यम, परिकीयम का हमें क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो परिकीयम का हो जाएगा भाई दूसरों ने किया, परिकीय मतलब स्वयं ने किया, स्वयं किया, खे आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एक नाटक संवाद है, उसके हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो सबसे पहले देखो क्या कहा गया है, भारत ग्रहे अपि सर्वाधिक रम्या का संति। तो सर्वाधिक रम्या क्या संति, देखो यहां से देखना है सप्त भगिनी, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, देखो यहीं से लाइन, सर्वाधिक रम्या इमा सप्त भगिनी संति, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सप्त भगिन्य। आपको ज्यादा कहीं और से प्रैक्टिस नहीं करनी, प्रैक्टिस का मतलब कि और कुछ नहीं करना, पैराग्राफ में आपको इजीली आंसर मिल जाएंगे। ग्रहे सर्वाधिका रम्या मनोरमा चय का भवती, तो देखो यहाँ से देखो सेकंड का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा भगिनी, सेकंड का आ जाएगा मनोरमा, देखो लिखा है मनोरमा च भगिनी भवती, तो भगिनी सेकंड का आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर सप्त भगिन्य हो जाएगा, सेकंड का भगिनी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, का जनजनिया जनजातियां अत्र निवसती, कौन कौन सी जातियां यहाँ पर निवास करती है, तो देखो यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट का आंसर गारो, खासी, नगा, मिजो, प्रभुत्य, बहव जनजानिया अत्र निवसंती, तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, शरीरणे ऊर्जन्य एक प्रादेशिका के निष्पाणा संति, देखो यहाँ से देखो सीधी सीधी लाइन देखते हैं, सेकंड का आंसर ये रहा, शरीरणे ऊर्जस्वीय एक प्रदर्शिका बहुभाषिणी समन्विता पर प्रबंधता परपूरिता स्वावलंबिकाशिका निष्पाणा संति, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट, भगिन्य अत्र विभक्ति अस्ति, भगिन्य की कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट, मनोरमा भगिनी अन्यो पदयों की विशेषणम अस्ति, यहाँ पे क्या विशेषण क्या है, तो मनोरमा क्या है, विशेषण है। कुशला पदस्य पर्याय शब्दे गद्यांशे, कुशला का हमें क्या करना है, पर्याय शब्द बताना है, तो कुशला का हो जाएगा निष्पाणांग है आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन में यहाँ पे हमें मंजूषा दी गई है, एक यहाँ पे कहेंगे श्लोक दिया गया है जिसको हमें कंप्लीट करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे पथि विश्रा प्रखरा पाषाण, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, पाषाण प्रसंति, देखो यहाँ से पाषाण, देखो यहाँ से इसी से लगाना होता है संति, परितो घोरा पशव हिंसा, सेकंड में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से देखो हिंसा पशव भ्रमंती, यद्यपि खलु दुष्कर गमनम, देखो दुष्कर यहाँ पे देखो दुष्कर और गमनम साथ में ना, तो दुष्कर के बाद क्या हो जाएगा, गमनम, अस्ति पुरोंति सदैव पुरुतो चरणम, तो फोर्थ में क्या आ जाएगा, चरणम। देखो सारा यहीं से मैच करना है, बस आगे पीछे के वो देख लेना कि वर्ड्स कौन से हैं, उसी से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये 12 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा गया, 2 मार्क्स के हैं। प्रश्न 45वें पाठ्यक्रम पुस्तकम कपिल श्लोक क्या संस्कृत लिखने, आपको कोई भी श्लोक जो आपकी बुक में दिए गए संस्कृत में 2 श्लोक लिखने हैं। तो ये देखते हैं इसका आंसर, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषासु सुविद्य प्रभन्ति नद्य समुद्र मासाय भवेत्य, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु 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 विहीन पुषाण विहीन तृण न खादती जीवन माम तदोम परम पुष्णाम।
तो इस तरह से आप अपनी बुक के अंदर जो भी आपको श्लोक दिए गए हैं, कोई भी 2 श्लोक याद करके जाइएगा और 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। रिटन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सिर्फ जो 2 श्लोक मैंने दिए जरूरी नहीं ये है ये आप यही याद करके जाए, कोई भी 2 श्लोक और ले लीजिएगा जो आपको ईजी लगता है, उसको रिटन प्रैक्टिस करके जाइएगा। 4 नंबर कन्फर्म है, ये 2 श्लोक जरूर पूछे जाएंगे आपके सिलेबस में। आप कोई भी बुक में से उठाकर 2 श्लोक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सैंपल पेपर कंप्लीट होता है। सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज। सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर बना दिए हैं, आप वहां से अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि बाकी सबको भी हेल्प मिल सके। और आने वाले भी एग्जाम बहुत ही जल्द आने वाला है, तो सभी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज।